स्वागत है आप सभी का ज्ञान एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। आपके आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य, यानी कि हम क्लासिकल डांस आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। इसमें हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ही करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आप जुड़ जाइए और वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी थ्योरी की तरफ, और थ्योरी में सबसे पहले हम देखेंगे अपना शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में सबसे पहला जो हमारा नृत्य है वो है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को हम देखते हैं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। इसकी जो शुरुआत होती है वो आलारिपू से होती है। मध्य भाग, यानी कि जो मध्य भाग में इसमें क्या किया जाता है, जटिस्वरम, वर्णम, पदम, ये इसके मध्य भाग में किया जाता है। सबसे अंत में जो कौन सी कलाएं जो परफॉर्म की जाती हैं वो है तिलाना। तिलाना सबसे भरतनाट्यम सबसे अंत में होता है। संगीत की बात करें तो इसमें कर्नाटक संगीत होता है, वो इसमें प्रयोग किया जाता है। भाव की बात करें तो भाव होता है इसमें भक्ति और श्रृंगार का वाला भाव होता है। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मुद्रा की बात करें तो अर्धमंडल में नृत्य, यानी कि जो अर्धमंडल होता है उसमें ये नृत्य करते हैं। वेशभूषा की बात करें तो इसमें जो पारंपरिक साड़ी है जो तमिलनाडु की जो पहनी जाती है, मंदिर शैली के आभूषण, जो कि मंदिरों की शैली के जो आभूषण हैं वो इस नृत्य में पहने जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कुछ कलाकार देख लेते हैं, जैसे कि रुक्मणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम। और मंच कैसा होता है, मंच जो मंदिरों में देवता की उपासना है तो होता है जो मंच होता है। इसमें शैली बात करें तो सोलो परफॉर्मेंस इसमें शैली होती हैं। अगला शास्त्रीय नृत्य है हमारा कथक। कथक इसकी शुरुआत थाट से होती है। तो किससे होती है, इसकी शुरुआत थाट से होती है। मध्य में क्या किया जाता है, आमद, तोड़ा, टुकड़ा और प्राण, ये मध्य में किया जाता है। अंत में सबसे अंत में जो किया जाता है वो भाव नृत्य किया जाता है, जो गति, भाव और ठुमरी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेलवे और एसएससी और अदर एग्जाम में पूछे हुए सब क्वेश्चन हैं। संगीत की बात करें तो हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत इसमें प्रयोग किया जाता है। ताल की बात करें तो 3 ताल और 1 ताल इसमें प्रयोग किया जाता है। और भाव कौन से उसमें, इसमें श्रृंगार, भक्ति और वीर भाव 3 भाव होते हैं। वेशभूषा इसमें अनारकली स्टाइल पोशाक और घुंघरू होती हैं। विशेषता बात करें तो चक्र और फुटवर्क इसकी विशेषता होती है। मंच तो दरबारी कला के रूप में विकास इसका हुआ है, यानी कि जो प्राचीन काल में राजा महाराजा होते थे उनके दरबार में ये नृत्य परफॉर्म किया जाता था, और वहीं से धीरे धीरे इस नृत्य की शुरुआत हुई और इसे क्लासिकल डांस घोषित कर दिया गया। कुछ कलाकार देख लेते हैं, जैसे कि बिरजू महाराज हैं, सितारा देवी हैं। तो अगर आपको भाई कलाकार ऐसा लग रहा है कम कलाकार में करा रहा हूँ, तो कलाकार की जो वीडियो है वो सेपरेट लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। उसमें मैं बहुत सारे कलाकार वो भी ट्रिक के माध्यम से आपसे कराने वाला हूँ। अगला तो शास्त्रीय नृत्य है हमारा ओडिसी की शुरुआत मंगलाचरण से होती है। इसके मध्य में भातु नृत्य और पल्लवी किया जाता है। सबसे अंत में मुक्ति नृत्य किया जाता है। आगे देखते हैं मुद्रा। कौन सी मुद्रा में नृत्य किया जाता है, जो त्रिभंग मुद्रा होती है उसमें नृत्य किया जाता है। इसमें सिर, छाती और कमर, ये 3 मुद्राएं होती हैं। संगीत की बात करें तो इसमें कर्नाटक शैली और ओडिसी संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है। वेशभूषा बात करें तो सिल्क साड़ी और चांदी के आभूषण इसकी वेशभूषा होती हैं। अगला नृत्य इसमें प्रमुख भाव कौन सा होता है, इसमें भक्ति भाव होता है, जो जगन्नाथ भक्ति से रिलेटेड होता है। मंच की बात करें तो ये मंदिर नृत्य हैं, महारी परंपरा में किया जाता है। कलाकार की बात करें तो केलुचरण महापात्र और सोनल मानसिंह इसके कुछ प्रमुख कलाकार रहे हैं। विशेषता में बात करें तो इसमें कोमलता देखने को मिलती है। मुद्रा और भक्ति का इसमें सुंदर मेल होता है। तो आपको याद रखना है कि मुद्रा और भक्ति का सुंदर मेल किसमें होता है, यह आपके ओडिसी नृत्य में होता है। अगला शास्त्रीय नृत्य हमारा कुचिपुड़ी ये है आंध्र प्रदेश का। इसकी शुरुआत स्वागत श्लोक और नाट्यमाला से इसकी शुरुआत होती है। मध्य में बात करें तो जटिस्वरम, वर्णम और कीर्तनम इसमें मध्य में किया जाता है। सबसे अंत में तरंगम किया जाता है। इसका मतलब होता है तांबे के थाल पर नृत्य, जो तांबे की थाल होती है उस पर ये नृत्य किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं
संगीत वही कर्नाटक संगीत प्रयोग किया जाता है। शैली नृत्य नाटिका शैली होती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वेशभूषा साड़ी या अंग वस्त्र और आभूषण इसकी वेशभूषा होती है। प्रमुख भाव भक्ति और श्रृंगार भाव इसके प्रमुख भाव होते हैं। आगे की बात करें तो प्रमुख कलाकार वेम्पति चिन्ना सत्यम इनकी रही हैं। विशेषता की बात करें तो संवाद बोलकर और अभिनय के साथ नृत्य इसमें किया जाता है। मंच की बात करें तो पहले पुरुष कलाकार करते थे, अब महिलाएं भी करती हैं। यानी कि जो स्टार्टिंग में था इसको पुरुष ही करते थे, लेकिन अब महिलाएं भी इसको करती हैं। अगला हमारा शास्त्रीय नृत्य है कथकली, जो कि केरल में किया जाता है। इसकी शुरुआत पूर्व रंग यानी कि प्रस्तावना से इसकी शुरुआत होती है। मध्य में बात करें तो नाटक की प्रस्तुति, अंत में नाटक का निष्कर्ष किया जाता है। संगीत इसमें कर्नाटक संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है। वेशभूषा की बात करें तो भारी श्रृंगार, रंगीन मुखौटा और लंबा मुकुट इसमें होता है। भाव वीर, रौद्र, भयानक इसमें भाव होते हैं। ये सभी एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट हैं जिनको मैंने आपके लिए एक समग्र शैली में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। शैली की बात करें तो नाटकी पुरुष प्रधान होती है। प्रमुख कलाकार कलामंडलम कृष्ण नायर। विशेषता की बात करें तो नेत्र संचालन और चेहरा पेंट से भाव दर्शन होता है। मंच मंदिरों और खुले मंचों पर यह किया जाता है। अगला शास्त्रीय नृत्य है हमारा मोहिनी अट्टम अगला शास्त्रीय नृत्य है जो कि केरल में किया जाता है। इसकी जो शुरुआत होती है वो चोकलुत से होती है। ये चोलकुत से होती है, इसको याद रखना है आपको। मध्य में वर्णम और पदम किया जाता है। और सबसे अंत में बात करें तो सबसे जो अंत में जो किया जाता है वो तिलाना और श्लोक किया जाता है। अगला देखते हैं भाव क्या है इसका। भाव देखते हैं, भाव होता है श्रृंगार और करुणा। वेशभूषा की बात करें तो सफ़ेद होप, वाइट साड़ी और सोने की ज्वेलरी इसमें होती है। संगीत की बात करें तो कर्नाटक संगीत का इसमें प्रयोग किया जाता है। मुद्रा कोमल और लहराती हुई चाल इसकी जो मुद्रा होती है, जिसको हम लास्य प्रदान भी बोलते हैं। कुछ प्रमुख कलाकार देखते हैं, जिसमें प्रमुख कलाकार कलामंडलम सेमवती रही हैं। शैली की बात करें तो एकल महिला नृत्य शैली होती है। मंच की बात करें तो मंदिर परंपरा से जुड़ा हुआ नृत्य है। अगला देखते हैं मणिपुरी, जो मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है। इसकी शुरुआत देखते हैं। शुरुआत गुरु वंदना से इसकी होती है। मध्य रासलीला और कृष्ण राधा लीला पर आधारित होता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य कृष्ण तथा राधा की लीलाओं पर आधारित हो जाता है, तो मणिपुरी नृत्य ये हो जाता है। अंत में सबसे अंत में जो संकीर्तन नृत्य किया जाता है। भाव की बात करें तो भक्ति और शुद्धता का भाव इसमें देखने को मिलता है। वेशभूषा कौन सी होती है इसमें बेलनाकार स्कर्ट और पारंपरिक वेश होता है। संगीत इसमें मणिपुर शैली, पखवाज और मृदंगीय वाद्य यंत्र होते हैं। शैली की बात करें तो सौम्य, कोमल और गोलाकार गति इसमें होती है। कुछ प्रमुख कलाकार देख लेते हैं तो राजा भाग्य चंद्र जो कि संस्थापक भी रही हैं, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये आपके लिए। विशेषता की बात करें तो चेहरे पर कम भाव, शरीर के माध्यम से भक्ति दिखाई जाती है। मंच की बात करें तो मंदिरों और धार्मिक उत्सवों में किया जाता है। अंतिम जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो है हमारा सत्रिया, जो कि असम में किया जाता है। इसकी शुरुआत गुरु वंदना से होती है। मध्य राधा कृष्ण लीला दिखाई जाती है, कीर्तन गोसा किया जाता है और अंत में भाव नृत्य किया जाता है। संगीत इसमें असमिया भक्ति गीत और तालों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा वेशभूषा। पारंपरिक असमिया पोशाक इसमें पहनी जाती है, जिसे पाट सिल्क की होती हैं। भाव की बात करें तो भक्ति वैष्णव परंपरा से जो प्रभावित नहीं है। शैली बात करें तो नाट्य व भक्ति का संयोग इसमें देखने को मिलता है। प्रमुख कलाकार शांतनु कश्यप और मणिराम इसके प्रमुख कलाकार रहे हैं। विशेषता की बात करें तो असम के सत्रों और मठों में इसकी उत्पत्ति हुई है। मान्यता 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला है और ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। ये मैंने आपको जो अभी थ्योरी कराई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने वही पॉइंट यहाँ पर जो नोट किए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। आपको इनको तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसा भी कोई सा भी पॉइंट नहीं है जिससे कि क्वेश्चन ना बना हो। एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में टीसीएस का जो सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है वो आर्ट एंड कल्चर रहता है, और उसमें भी जो अपना शास्त्रीय नृत्य रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब इस पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप साथ ही साथ आंसर देते चलिएगा
और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा माना जाता है? तो कौन सा नृत्य है? तो भरतनाट्यम भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भरतनाट्यम किस प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो किसका है? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है, नृत्य की पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो नृत्य की जो पंचम वेद हैं वो नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कथक नृत्य का उद्गम किस राज्य से हुआ? तो कथक का उद्गम हुआ है उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति किस नृत्य में देखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम में सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्य शैली किसकी विशेषता है? लास्य शैली किसकी विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्री सौंदर्य और कोमलता। इन लास्य शैली में स्त्री सौंदर्य और कोमलता देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य में से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कथकली नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कथकली की नृत्य की उत्पत्ति केरल से हुई है। यहाँ से दो शास्त्रीय नृत्य निकले, एक है कथकली और दूसरा है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम दूसरा शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहिनी अट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो किसकी है? अभी बताया मैंने, केरल की शैली है। ओडिसी नृत्य किस राज्य से परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर बहुत ही आसान हो जाएगा, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कथक नृत्य में मुख्यतः कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो कथक नृत्य में तबला वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भरतनाट्यम में अंग किसे कहा जाता है? आंखों की गति, चेहरे के हाव भाव, शरीर के मुख्य भाग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर के मुख्य भाग। क्वेश्चन नंबर 13, नृत्य के दौरान अभिनय का क्या अर्थ होता है? नृत्य के दौरान अभिनय का क्या अर्थ होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेहरे और शरीर से भाव व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 14 है, त्रिविक्रम किस शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख विषय है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी ओडिसी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कथक नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है? तो कथक नृत्य की जो प्रमुख विशेषताएं वो है घूमने की गति यानी कि चक्कर। क्वेश्चन नंबर 16, मोहिनी अट्टम नृत्य में मोहिनी शब्द का क्या अर्थ है? तो मोहिनी शब्द का अर्थ हो जाएगा जो आकर्षक जो महिला होती है उसे मोहिनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य मुखौटा पहनकर किया जाता है? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो मुखौटा पहनकर किया जाता है? वो है कथकली नृत्य मुखौटा पहनकर किया जाता है। कौन सा नृत्य मुखौटा पहनकर किया जाता है? तो कथकली नृत्य है, उसे मुखौटा पहनकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भरतनाट्यम में प्रयुक्त हस्त मुद्राओं को क्या कहा जाता है? तो भरतनाट्यम में प्रयुक्त हस्त मुद्राएं होती हैं उनको मुद्राएं बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सत्रिय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो सत्रिय नृत्य है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मणिपुरी नृत्य में किस देवता की आराधना प्रमुख रूप से की जाती है? तो इसमें विष्णु की जो आराधना है वो प्रमुख रूप से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ओडिसी नृत्य में मुद्रा का क्या अर्थ है? तो ओडिसी नृत्य में जो मुद्रा का जो अर्थ होता है वो होता है हस्त संकेत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भरतनाट्यम के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो भरतनाट्यम के प्रमुख जो अंग होते हैं वो होते प्रमुख अंग कौन से हैं? तो अंग, अवस्था और भाव। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नृत्य नाटिका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? नृत्य नाटिका है ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कुचिपुड़ी नृत्य में किस विशेष प्रकार की प्रस्तुति को शामिल किया जाता है? कथा अभिनय, समूह अभिनय, एकल नृत्य या फिर डी दोनों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों, कथा अभिनय और समूह नृत्य दोनों को इसमें परफॉर्म किया जाता है। अल्लालिपु किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत है? तो ये भरतनाट्यम की शुरुआत है अल्लालिपु। मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है। कथकली में पुरुष नर्तक किस प्रकार के श्रृंगार का पालन करते हैं? तो कथकली में पुरुष श्रृंगार का पालन करते हैं। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य में तेलंगा किसका रूप है? एक नृत्य अंग का रूप है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रावण हत्या का उपयोग किस नृत्य शैली में होता है? तो ऑप्शन ए
या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथकली में रावण हत्या का प्रयोग होता है। झुलना गीत और नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? किससे है? कथक से, भरतनाट्यम से, ओडिसी से, कुचिपुड़ी से या फिर कथक से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथक से ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा है? शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा नृत्य में पद का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 32 है, ओडिसी नृत्य में किस देवी की प्रमुख पूजा होती है? तो ओडिसी नृत्य में किसकी पूजा करते हैं? ओडिसी नृत्य में जो पूजा करते हैं देवी राधा की हम पूजा करते हैं। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ओडिसी नृत्य में हम देवी राधा की पूजा करते हैं। शास्त्रीय नृत्य के किन अंगों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? तो शास्त्रीय नृत्य में पैरों की गति, चेहरे के भाव और हाथ की मुद्राएं सभी पर ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कटी किस शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख अंग है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक या भरतनाट्यम? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी। दृष्टि किस शास्त्रीय नृत्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा शास्त्रीय नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे पुराना रूप माना जाता है? तो सबसे पहले क्वेश्चन करा चुका है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है, आलाप शब्द किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो आलाप है वो अपने कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ताल और लय का अभ्यास शास्त्रीय नृत्य में किस लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नृत्य के तालमेल और गति के लिए इसका होता है अभ्यास। तमाशा किस शास्त्रीय नृत्य शैली का हिस्सा है? कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी या फिर ऑप्शन नंबर डी, कथकली? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथकली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, भरतनाट्यम में नाट्य और रंगमंच से संबंधित क्या होता है? तो भरतनाट्यम में नाट्य और रंगमंच से संबंधित होता है नृत्य का प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, अंशुमाली किस शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख पद है? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या फिर ऑप्शन नंबर बी, कुचिपुड़ी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 42 है, तीन ताला ताल किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, कथक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, उपांग शब्द का क्या अर्थ है? उपांग शब्द का अर्थ हो जाएगा छोटे अंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, आलारिपु नृत्य के बारे में क्या सही है? ये नृत्य का कोई रूप नहीं है, ये केवल शास्त्रीय संगीत के लिए होता है, ये सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये शास्त्रीय नृत्य है। ये सभी गलत हैं। पद्मासना किस शास्त्रीय नृत्य शैली का अंग है? कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिसी। ओडिसी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तताल किस शास्त्रीय नृत्य के एक अंग के रूप में जाना जाता है? कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर कथक? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। कथक जाना जाता है सप्तताल नृत्य के रूप में। अगला क्वेश्चन है, त्रिभंगी मुद्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 48 है, नृत्य दर्शन किस शास्त्रीय का अध्ययन का हिस्सा है? तो किसका है? भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी या सभी उपरोक्त? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम से दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रंगनाथ किस नृत्य शैली का एक प्रसिद्ध पद है? तो ये इसका आंसर वो रंगनाथ किस नृत्य शैली अभी, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस अंग में भावनाओं और चेहरे के हाव भाव का महत्व होता है? मुद्रा, लय, अभिनय या फिर ताल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनय। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर पूरे 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवाए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। इन क्वेश्चनों का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप हमारी वीडियो को जल्द अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, शास्त्रीय नृत्य। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। तो धन्यवाद, और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा रखें। आपकी इच्छाओं के अनुसार हम अपने क्लास को रखेंगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। थैंक यू, गुड बाय।